अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले सेंटेंस के ऊपर वीडियो अपलोड हो गई है। अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं किया तो वो वीडियो जाकर आप वॉच करें, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया कि सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस क्या होता है, उन चीज़ के ऊपर वहाँ पे हमने बात की। और फिर जाके उस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी वहाँ पे बात हो गई है, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर के साथ वहाँ मैंने बताया है, तो वो वीडियो भी जाके आप वॉच कर लें, ठीक है। आज हमारा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की किस्में, ठीक है। सेंटेंस की किस्में और फिर इनका हम यूज़ कब करते हैं और ये हम अपनी डेली लाइफ में कब इनका इस्तेमाल करते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। सो लेट्स बिगिन। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट कर काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सेंटेंस के दो रूल्स मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि एक सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। कैपिटल लेटर का मतलब है जैसा कि ए बी सी ये भी हैं और ए बी सी ये भी हैं, लेकिन ये वाले ऊपर के ये आपके कैपिटल लेटर्स और ये आपके स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। हम जब भी कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट कर लें तो उसका शुरू जब हम कर लेंगे तो वो इन लेटर्स हम कर लेंगे, यानी कि कैपिटल लेटर्स कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वन इज अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क। वो सेंटेंस एंड जब होगा तो वो पंक्चुएशन मार्क होगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ आई ईट फूड, अभी एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो अब इसके एंड पे हम यहाँ पे कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इस तरह हम कोई ना कोई जो है कि पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। वो हो गया। और सेंटेंस के अंदर जो कि लास्ट में लगानी है लास्ट में है, ठीक है। इसके बगैर आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, यानी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस के काइंड्स के ऊपर, जिसमें नंबर 1 पे है असर्टिव सेंटेंस। क्या असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टेल अस अबाउट समथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि वाले सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो स्टेटमेंट बयान करते हैं, ठीक है। क्या बयान करते हैं? स्टेटमेंट बयान करते हैं। वो स्टेटमेंट या पॉजिटिव हो सकता है और या नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर ये बात कर लेंगे, ठीक है। यानी क्या है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि हाँ या ना वाले सेंटेंसेस इस वाले कैटेगरी के अंदर आएंगे, हाँ या ना वाले सेंटेंसेस, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक नॉर्मल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब और फिर क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। तो अब देखो ये एक आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है ये? आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस आते हैं। मैंने आपको कहा ये आई डोंट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। तो अब ये वाला आपका क्या है? नेगेटिव वाला सेंटेंस है। ये कौन सा वाला है? नेगेटिव वाला सेंटेंस। आई प्ले हॉकी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई डोंट प्ले हॉकी ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद है आई लाइक रीडिंग, ये अब ये आपका कौन सा वाला है? पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंस जिसके शुरू में सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आए और एक से स्टेटमेंट को जाहिर करें और ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो और इनके एंड में हमेशा क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। असर्टिव सेंटेंसेस के एंड में हमेशा जो है कि फुल स्टॉप लगेगा। इस तरह के सेंटेंसेस आपके असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस, या इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, या इनको हम जो कि स्टेटमेंट सेंटेंस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। इस अंदर ऐसे वाला सेंटेंस आ जाएंगे जिसके अंदर क्वेश्चन किया जाएगा, यानी कि पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सवाल किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। और इसके एंड पे जो क्वेश्चन मार्क लगेगा, एंड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क का निशान लगेगा। क्योंकि यहाँ पे
क्वेश्चन किया जाता है इसलिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डिड यू गो टू विलेज, आप गांव क्यों गए थे, ठीक है, आप गांव क्यों गए थे। अब इसमें जो देखो तो ये WH से स्टार्ट हुआ वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि ऐसे सेंटेंस होंगे जो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इनके इन पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, इनके इन पे हमेशा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वाई डिड यू गो टू विलेज, आप गांव क्यों गए थे, ये आपका पॉजिटिव है। वाई डिड यू नॉट गो टू विलेज, आप गांव क्यों नहीं गए थे, ये वाला आपका कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH से स्टार्ट हो सकते हैं और दूसरा ये आपके हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसा कि डिड यू राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डिड यू राइट, क्या आपने लिखा था, क्या आपने लिखा था, डिड यू राइट। अब ये डिड जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब से ये वाला सेंटेंस स्टार्ट हो गया और इसके इन पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन किया जाए या पूछा जाए तो वहाँ पे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर। थर्ड वन इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस तीसरे नंबर पे कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस की वो कमांड, ये वाला सेंटेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें कमांड देता है, ठीक है। नोट पे यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर इज नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इट इज़ यू। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर एक चीज़ आपने नोट रखनी है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है, ठीक है। या सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है, या इसको हम सब्जेक्ट हम बोलते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट समझा जाता है, बस सब्जेक्ट समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं आपको कहता हूँ कि गो, जस्ट मैंने क्या कहा, गो का मतलब है जाओ, ठीक है। या मैं कहता हूँ गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। गो देयर मीन्स वहाँ जाओ। अब यहाँ पे वर्ब आया और फिर डायरेक्ट कोई और चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। वर्ब के बाद या सिर्फ वर्ब भी आ सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि कम का मतलब है यहाँ आओ। तो अब यहाँ पे ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। इसके शुरू में हमने सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसको हम जो कि समझ लेते हैं कि यहाँ पे बस सब्जेक्ट है, ठीक है। या आप इसको कह भी सकते हो, जैसे कि आप इसे कह सकते हो यू कम हियर, आप इस तरह कह भी सकते हो, इसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, देखो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब आएगा और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे गो जाओ, डू करो, ठीक है। इससे यू गो देयर, आप वहाँ जाओ, यू गो देयर मीन्स आप वहाँ जाओ। यू को हम यहाँ पे अगर तस्वीर ना करें, गो देयर भी कहें तो इसका मतलब हम किसको कहते हैं, सामने वाले ही को कहते हैं। सामने कोई होगा तो उसको हम कहेंगे गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। और उसको मैं यू सब्जेक्ट यूज़ ना भी करूँ तो वो समझ जाएगा कि ये मुझे कह रहा है। अगर मैं उसको यू गो देयर, आप वहाँ जाओ, ये कहूँ भी तो तब भी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहलाएगा आपका कौन सा, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। अभी हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के जो कि मज़ीद एग्जाम्पल, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस आपके बेसिकली यानी कि 4 तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन। आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन ये आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसा कि आर्डर में आता है आपका गेट आउट, दफ़ा हो जाओ, ठीक है। या गो देयर, वहाँ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ। ये सारी चीज़ें किस में आती है, आर्डर में आती है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हुक्म करते हैं, क्या कहते हैं, हुक्म करते हैं। मेन वर्ब लगाते हैं और फिर आगे ऑब्जेक्ट लगा के हम यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं जो कि हमारे आर्डर्स कहलाती है। उनको हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर आर्डर हो तो वो आपका हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड है रिक्वेस्ट, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सेंटेंस भी हमारे जो है कि इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे कि प्लीज़ सिट डाउन, बराए मेहरबानी नीचे बैठें, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि प्लीज़ गो देयर, बराए मेहरबानी वहाँ जाओ। अब लफ्ज़ मैंने प्लीज़ यूज़ किया तो इसकी वजह से ये वाला सेंटेंस भी आपके क्या कहलाएंगे, रिक्वेस्ट में आ देंगे और ये इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। और थर्ड वन है एडवाइस। एडवाइस में यानी कि हम नसीहत करते हैं, ठीक है। जैसे कि रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है। इस तरह हम किसी को एडवाइस करते हैं तो जो भी एडवाइस में यानी सेंटेंसेस आएंगे वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है।
तो ये सारे हमारे कौन से वाले हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है सजेशन। सजेशन यानी कि हम किसी को सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, जैसे कि स्पीक लाउडली यानी कि ज़रा ऊंची आवाज़ में बोले, ठीक है। तो इस तरह यानी कि बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो आपके आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन में समझ जाना कि वो वाले सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर। अभी है नंबर 4 पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर करेंगे या इमोशंस को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। एक दूसरी बात है कि इन पे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का निशान भी आएगा, तो समझ जाना कि वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 1 पे है इसका WH प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी WH आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है, फिर वो सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? हाउ आएगा। इसमें व्हाट आता है, ठीक है, यानी कि व्हाट। दूसरे में हाउ आएगा प्लस एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब में इसको एक आएगा और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, यानी कि यहाँ पे नाउन नहीं है दूसरे वाले में। हाउ आया तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा, व्हाट आया तो उसके बाद यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है, ये चीज़। अब एग्जाम्पल से इनको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट ए ग्रेट टीचर ही इज़, व्हाट ए ग्रेट टीचर ही इज़, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको आप लाइफ में यानी कि आप जब एक्चुअल में आप बोलोगे तो आप इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज से बोलोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहोगे कि व्हाट ए ग्रेट टीचर ही इज़ के एक्स में, तो वो यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को ज़्यादा शो नहीं करता है, ठीक है। आप कहोगे कि व्हाट ए ग्रेट टीचर ही इज़, ठीक है। इस और इसके एंड पे हमेशा क्या लगेगा कि यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये लिखने के टाइम पे ऐसा होगा। जब आप बोलते हो तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क तो नज़र नहीं आता है ना, उस समय आपने बोलने का अंदाज थोड़ा आपका चेंज होगा, ठीक है। दूसरा पे है हाउ वेल ही सिंग्स, हाउ वेल ही सिंग्स, ठीक है, यानी वो कितना अच्छा गाता है, ठीक है। इसको आप बोलते टाइम तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क शो नहीं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से हमें पता चलता है कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। जब हम बोलेंगे तो हम इसको कुछ इस अंदाज से बोलेंगे हाउ वेल ही सिंग्स, ठीक है, इस तरह, यानी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस को हम जाहिर करके बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई एक वर्ड के एग्जांपल और एक हाउस है, दोनों से मैंने एक सेंटेंस बनाया। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे आते हैं यानी कि जिसमें जो इन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वाव, हुर्रा, लास, होश, ओ, इस तरह, ठीक है। ये शुरू में आएंगे और फिर इनसे जो कि आगे सेंटेंस बनता है तो वो भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि हुर्रा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हो हमने मैच जीत लिया, ठीक है। अब हुर्रा हम तब कहते हैं जब कोई इस इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, ये हमें किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? इमोशंस को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसी तरह वाओ हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह लॉस, खुश, ओ, ये सारी चीज़ें किसको ज़ाहिर करते हैं? इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं। तो यह वाले सेंटेंस भी हमारे क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट वन है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट वन है हमारा क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश, कार्ड्स और अदर सेंटिमेंट, ठीक है। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होंगे वो ज़ाहिर करेंगे किसको? प्रेयर को, यानी कि दुआ वगैरह को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। विश, ख्वाहिशात, यानी अच्छी ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, विश करते हैं किसी को, ठीक है। फिर कर्ज को ज़ाहिर करेंगे, यानी कि किसी कोई बद्दुआ वगैरह को ज़ाहिर करेंगे, और अदर सेंटिमेंट या किसी और चीज़ को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यू लिव लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग यानी कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करें, यानी कि आपकी उम्र और जो कि लंबी हो, ठीक है। तो अब ये देखो एक अच्छी एक मतलब प्रेयर है, ठीक है। क्या है? एक प्रेयर है, यानी कि दुआ है, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल विश यू ऑल द बेस्ट, आपके लिए नेक ख्वाहिशात के ज़रिए, यानी कि अगर आपका कोई भाई या कोई और आपका इंटरव्यू देने जा रहा है, टेस्ट देने जा रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि विश यू ऑल द बेस्ट, आपके लिए नेक ख्वाहिशात के साथ, ठीक है। तो अब उसका हम क्या करते हैं? नेक ख्वाहिशात के इज़हार करते हैं कि वो उसका इंटरव्यू पास हो, वो टेस्ट पास कर लें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं। क्या करते हैं? उसको विश करते हैं, ठीक है। तो जो विश में आएंगे, प्रेयर्स में आएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह आप कह सकते हो कि बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इस तरह, यानी कि बहुत सारे सेंटेंस आप जो कि आसानी से बना सकते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस के, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने
काइंड्स ऑफ सेंटेंस कवर किया और उसके जो कि किस्में हमने पढ़ी, ठीक है। और आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ के नीचे वहाँ पे मैं आपको आंसर दूंगा और रिप्लाई मिलेगा आपको इंशाल्लाह डेफिनेटली। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।